पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को देखा था। डॉटर डुप्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था, वन इज़ पेरेंटल एंड वन इज़ न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा था। आज हम लोग इसके प्रूफ पार्ट को देखेंगे। प्रूफ है ना, प्रूफ किसका करेंगे? सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन है ना, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। है ना, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को हम लोग देखेंगे। साइंटिस्ट है मेसलसन के थ्रू डीएनए लेवल पे, मेसलसन स्टॉल, मेसलसन स्टॉल के थ्रू है ना, डीएनए लेवल पे, किस लेवल पे? डीएनए लेवल पे। कहाँ पे? ई कोलाई बैक्टीरिया में, एस्केरिकिया कोलाई है ना, डीएनए लेवल पे। यहाँ पे डीएनए को लेवल किया जाता है ना, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है ना, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन से इसको डीएनए को लेबल किया जाता है मेसलसन स्टॉल के थ्रू। ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को क्या किया जाता है? हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन से लेबल किया जाता है। N14 की जगह N15 ये हेवी आइसोटोप को लिया जाता है, और मीडियम होती है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे नाइट्रोजन हेवी किया जाता है, N14 से N15 किया जाता है, NH4Cl इस तरह से। ओके, टेलर के थ्रू देखते हैं। ये डीएनए लेवल पे मेसलसन स्टॉल ने किया है। टेलर किस लेवल पे किया है? क्रोमोसोमल लेवल पे। टेलर एक साइंटिस्ट है, टेलर है ना, क्रोमोसोमल लेवल पे क्रोमोसोमल लेवल पे इन्होंने क्या किया? सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को प्रूफ करके बताया। यहाँ पे वीसिया फावा के रूट को लिया। किसको लिया? रूट सेल्स को, वीसिया फावा। इसको बोलते हैं फावा बीन्स, फावा बीन्स बोलते हैं है ना, वीसिया फावा। इन्होंने 1958 में ये एक्सपेरिमेंट किया, 1958 में। टेलर क्रोमोसोमल लेवल पे डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को इन्होंने प्रूफ किया क्रोमोसोमल को लेके। वीसिया फावा के रूट सेल्स को लिया। किसको लिया? रूट सेल्स को, रूट सेल्स को है ना। इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन से लेबल किया रूट सेल्स को, रेडियो एक्टिव थायमिन से क्या किया? लेबल किया। ओके, वीसिया फावा के रूट सेल्स का को रेडियो एक्टिव थायमिन से लेबल किया। यहाँ पे H11 की जगह पे H31 इन्होंने लिया है ना, इनके जगह पे क्या लिया? ये लिया। इन्होंने डीएनए लेवल पे नाइट्रोजन की जगह पे N14 की जगह पे N15 लिया, इस तरह से, और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को प्रूफ किया। सबसे पहले हम लोग मेसलसन स्टॉल का डीएनए लेवल पे है ना प्रूफ देखेंगे। मेसलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है ना, इसके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट किया है डीएनए लेवल पे? ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने लिया।
इकोलाई बैक्टीरिया को, है ना, हेवी आइसोटोप्स में NH4Cl 15 NH4Cl मीडियम में इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल डीएनए को लेबल किया, बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए को लेबल बाय हेवी आइसोटोप्स, लेबल बाय हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन से हेवी आइसोटोप, बैक्टीरियल डीएनए को, इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को हेवी आइसोटोप से लेबल किया है ना, ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस मीडियम है, NH4Cl। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है ना, हेवी डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, ये हेवी डीएनए N15 इस तरह से, दोनों N15 ये डीएनए है। डीएनए को इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। जब इकोलाई को इस तरह से लेबल किया है हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन से, तो दोनों स्ट्रैंड डीएनए का जो है N15 में कन्वर्ट हो गया है। इसको जो है कई जनरेशन तक न्यू मीडियम में रखे हैं, NH4Cl 14 में, N14 में रखा है ना। इस डीएनए को कई जनरेशन तक, फ्यू जनरेशन तक न्यू मीडियम में रखा। न्यू मीडियम जो है NH4Cl 14 वाले में रखा है ना, NH4Cl मीडियम में, न्यू मीडियम में रखा। तो इकोलाई बैक्टीरिया क्या होता है, 20 मिनट्स में, है ना, डॉटर इकोलाई में कन्वर्ट हो जाता है। जनरेशन टाइम क्या होता है, जनरेशन टाइम पीरियड जो है इकोलाई का 20 मिनट्स है। कितना मिनट्स, 20 मिनट्स। ये क्या है, जनरेशन टाइम पीरियड, जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाई 20 मिनट्स, है ना। तो फ्यू जनरेशन इसको किस मीडियम में रखेंगे, N14 NH4Cl 14 में रखेंगे। तो यहाँ पे इस मीडियम में जो रखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा डीएनए का, वो कैसा आएगा, मैं ऊपर दिखाता हूँ इसको। इस तरह से ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, ये इस तरह से, ये स्ट्रैंड इस तरह से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों का टूटेगा, दोनों अलग हो जाएंगे। ये N15 और ये भी N15 इस तरह से अलग हो जाएंगे, है ना। और इसके साथ कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस का फॉर्मेशन होगा। मीडियम कौन सा है, NH4Cl 14 है ना। तो नया जो स्ट्रैंड आएगा हमारा, ये क्या आएगा, N14 आएगा। इधर जो नया स्ट्रैंड बनेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये भी क्या होगा, N14 होगा। इस तरह से एक नया एक पुराना, एक पेरेंटल और एक न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, है ना। दोनों में देखेंगे, दोनों डॉटर डीएनए जो बना है, एक न्यू बना है और एक क्या बना है, ये पेरेंटल, एक पेरेंटल एक न्यू बना है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव। फिर एक मीडियम, इसी मीडियम को फिर एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको आगे फर्दर मेंशन करते हैं, आगे फर्दर इसको मेंशन करते हैं। एक जनरेशन फिर से इसका ग्रो करते हैं NH4Cl मीडियम में, NH4Cl 14 में। और जनरेशन टाइम पीरियड क्या है, 20 मिनट्स, क्या है, 20 मिनट्स जनरेशन टाइम। 20 मिनट्स में ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। NH4Cl मीडियम में 20 मिनट्स में। तो ये जो दो है अब 4 बनाएंगे, है ना। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इस तरह से। ये
NH4 N15 वाला है, ये भी सेपरेट हो जाएंगे। कितना होगा? N14। ये दो अलग हो गए, ये दोनों भी अलग होंगे। ये रेड से मैंने किया तो रेड से ही करेंगे। इस तरह से ये भी अलग हो जाएंगे, N14 और ये N15 हेवी नाइट्रोजन वाला। अब ये दोनों है ना, ये नया DNA स्ट्रैंड बनाएगा N14 और इनका भी क्या होगा? नया DNA बनेगा N14। इसका जो बनेगा N14, इसका एक नया बनेगा N14। तो समझो ये N15 15 14 14 14 14 14 और ये 14 15, ये और ये है ना, कैसा है? पेरेंट जैसा है। ये और ये पेरेंट जैसा है, और ये क्या है? लाइट DNA, हेवी DNA, हेवी DNA। ये दोनों क्या है? ये हेवी DNA, ये दोनों क्या है? लाइट DNA। हेवी में हाइब्रिड फॉर्म्स आएगा तो इसको हम लोग हेवी DNA मानते हैं। क्या मानते हैं? हेवी DNA। ये दोनों हो जाएगा हेवी DNA, और ये जो दोनों बीच वाला है लाइट DNA हो जाएंगे। लाइट DNA इस तरह से होगा। इस तरह से अगर हम लोग सीजियम क्लोराइड के क्लोराइड में टेस्ट ट्यूब में इस DNA को है ना का बैंड बनाए तो लाइट DNA और हेवी DNA का दो बैंड बनेगा। कैसा? इस तरह से सीजियम क्लोराइड में अगर हम लोग इस मीडियम में यहाँ पे हम लोग CaCl सीजियम क्लोराइड में इन DNA को रखेंगे तो दो बैंड बनेगा, एक हेवी का और एक लाइट का, है ना। हेवी नीचे की तरफ और लाइट ऊपर की तरफ। हेवी बैंड जो बनेंगे नीचे की तरफ और एक लाइट DNA का बैंड बनेगा ऊपर की तरफ। ये नीचे वाला क्या होगा? हेवी DNA, है ना, HDNA मैं लिखता हूँ, और ऊपर वाला जो बनेगा लाइट DNA। ये इस तरह से बनेंगे, है ना। मीडियम क्या होगा? सीजियम क्लोराइड का। इस तरह से सीजियम क्लोराइड का यहाँ पे मीडियम होगा। इसमें दो बैंड बनेगा DNA का, एक हेवी नीचे की तरफ और लाइट ऊपर की तरफ, ये होती है। तो यहाँ पे जब हेवी DNA को कई जनरेशन तक NH4Cl14 में ग्रो करते हैं तो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म्स होता है, सेमी कंजर्वेटिव, है ना। और फिर जो है नेक्स्ट जनरेशन हम लोग NH4Cl में ग्रो करते हैं तो इसके फिर 50% हेवी और 50% क्या होता है? लाइट DNA फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, है ना, का प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ DNA। हम लोग मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में दो बैंड देखे, हेवी बैंड और लाइट बैंड, है ना, लाइट DNA का बैंड और हेवी DNA का बैंड। यहाँ पे जो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया जाता है बैंड के फॉर्म में हेवी और लाइट DNA या फिर हाइब्रिड DNA, तो किस तरह से किया जाता है? एक जो है टेस्ट ट्यूब ली जाती है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब ली जाती है। इस टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड क्या लिया जाता है? सीजियम क्लोराइड लिया जाता है, CaCl। क्या लिया जाता है? CaCl। और इसमें जो है इस तरह से लाइट DNA, हेवी DNA और हाइब्रिड DNA को डेंसिटी ग्रेडियंट पे, है ना, डेंसिटी ऑफ CaCl इंक्रीज़ होता है। जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसका जो है डेंसिटी होती है इंक्रीज़ होती जाती है। डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड, डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड इंक्रीजेज। ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो एरो नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीजेज, इंक्रीज ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो, है ना।
ये सीजियम क्लोराइड को मैं दिखा रहा हूँ, डेंसिटी ऊपर से नीचे जाएंगे, दैट मीन्स तल की तरफ ज़्यादा होगा, सरफेस में सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी कम होगा, ऊपर की तरफ कम होगा, नीचे की तरफ कम होगा। अब यहाँ पे 3 तरह के डीएनए हैं, एक हेवी डीएनए है, एक लाइट डीएनए है और एक हाइब्रिड डीएनए है ना। तो हेवी डीएनए की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट हेवी डीएनए होता है N15, यह क्या होता है, हेवी डीएनए। दूसरा जो होता है N14, क्या होती है, N14 है ना, ये जो होता है लाइट डीएनए होता है। और तीसरा जो होता है N14, इस तरह से, यहाँ पे ध्यान देना, 15 हैवी डीएनए, 14 लाइट डीएनए, 15 ये होगा हाइब्रिड डीएनए। सीजियम क्लोराइड ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ता जाएगा, तो हेवी डीएनए नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, लाइट डीएनए ऊपर की तरफ, हाइब्रिड बीच में। 3 बैंड बनेंगे यहाँ पे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग CaCl, सीजियम क्लोराइड, क्या, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सीजियम क्लोराइड CaCl, यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सीजियम क्लोराइड, याद रखेंगे, सीजियम क्लोराइड। ये इस तरह से 3 बैंड बनेगा। 3 बैंड में एक ऊपर बैंड बनेंगे, एक बीच में बैंड बनेगा और एक नीचे की तरफ बैंड बनेगा। जो भारी होगा है ना, 1 नंबर भारी होगा तो नीचे की तरफ ये बैंड बनाएगा, हेवी डीएनए। दूसरा जो हाइब्रिड होगा वो बीच में होगा, N15 N14, ये हाइब्रिड होगा। तो ये हाइब्रिड वाला कहाँ है, तीसरा बैंड यहाँ बनेगा। फर्स्ट सेकंड है ना, फर्स्ट थर्ड हो गया, और सेकंड क्या है, लाइट डीएनए सबसे ऊपर होगा, तो ये फर्स्ट, लाइट डीएनए सेकंड। इस तरह से डेंसिटी ग्रेडियंट पे फर्स्ट हेवी डीएनए नीचे की तरफ, हाँ, उससे ऊपर जो होगा हाइब्रिड डीएनए N15 N14 बीच में, और फिर सबसे ऊपर लाइट डीएनए होगा, लाइट डीएनए सेकंड, लाइट डीएनए। इस तरह से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करके CaCl का क्या करते हैं, अलग अलग बैंड माना, इस तरह से 3 फॉर्म्स दिखा सकते हैं डीएनए का। तो यहाँ पे हमारा 2 ही बैंड बन रहा है, दैट मीन्स हेवी और लाइट बन रहा है, NH4Cl और किसका, हमारा जो है लाइट, हेवी और लाइट 2 ही तरह का बन रहा है। तो हम लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे के पोर्शन को। थैंक यू।